हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? और मुझे पता है सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये ब्लॉग 3:30 बज रहे हैं स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग क्या, बस मुझे कुछ बातें बतानी थी। और आज मैं बहुत डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। आज क्या हुआ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी हेल्पर नहीं है। मेरा 7 मंथ के 2 दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा। 8 मंथ लग जाएगा 2 दिन बाद। यानी आज है 20 है, 22 से मेरा 8वां महीना लग जाएगा। तो मेरी बहुत ही गंदी आदत है, अगर मेरी हेल्पर कोलकाता गई है, 15 दिन के लिए गई है, 15-20 दिन के लिए। तो हाँ बेटा, एक सेकेंड एंजल, बेटा वहाँ खेल लो प्लीज़। एंजी टिनटिन जाओ वहाँ खेल लो। एंजल ले जाओ बेटा, उस रूम में खिला लो, थोड़ी देर खिला लो। गो दीदी के साथ बॉल से खेल लो। तो गेट लगा देना। तो मैं क्या हुआ, झाड़ू पोछा तो मैं उससे लगा देती हूँ, क्या कहते हैं, वाइपर में पोछा फंसा के लगा देती हूँ। और मेरी बहुत ही गंदी आदत, पहले मैं सोच रही थी कि एक दिन छोड़ के लगाऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं है, क्योंकि टिनटिन है तो जाहिर सी बात है, टिनटिन ज़रूर थोड़ी बहुत गंदगी फैलाती है। तो पोछा लगाए बिना मन नहीं मानता है। तो वही मैं पोछा वोछा लगा के बाहर की, जो आपने बाहर का एरिया देखा ही होगा ब्लॉग में, वहाँ मैं धुलाई कर रही थी। और पहले पौधों में पानी दिया, अभी भी पेन हो रहा है मेरे कमर में। तो पौधों में पानी दिया, उसके बाद में वहाँ की धुलाई करने लगी। और धुलाई भी, मतलब मैं चलती भी हूँ ना, अगर कोई काम भी करती हूँ ना, तो बहुत ही आराम से करती हूँ। स्लीपर पहनूंगी, पैर दबा के, जबकि मेरे घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत साफ़ सुथरा घर रहता है। वॉशरूम वगैरह भी बहुत क्लीन मैं करती रहती हूँ, हर दूसरे दिन ही क्लीन करती रहती हूँ, कि जिससे फिसलन वगैरह ना हो या कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारा कुछ मैं करती हूँ। तो बाहर की मैं धुलाई कर रही थी, और इन्होंने मुझे मना किया है, मेरे हस्बैंड ने, कि तुम्हें रोज़ धुलाई करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो नहीं है बस झाड़ू वगैरह निकाल दो, बस उतना ही काफ़ी है। 1-2 दिन छोड़ के करो और बस। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं धुलाई कर रही थी, धुलाई करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पैर पे ना कान खजूरा जो होता है ना, कांतर या कान खजूरा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन बहुत लोग कान खजूरा कहते हैं, बहुत लोग कांतर कहते हैं, जो ब्लैक कलर की होती है। मुझे उससे बहुत डर लगता है, एक उससे और एक छिपकली से। अगर इन दोनों कीड़ों को मैंने देख लिया तो पता नहीं क्या, मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिक ही मैं मतलब चीखने लगूंगी और मतलब भागने लगूंगी। मतलब ऐसी हालत में भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अगर छिपकली देख लूँगी तो एकदम से मैं एकदम झटका सा नहीं लगता है वैसा मुझे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा मेरे पैर पे कुछ चढ़ रहा है, तो मैं एकदम से चीखी और पैर को झटका दिया। और मेरे हाथ में था पाइप, पानी वाला पाइप था, जो पौधों में डाल के मैं धुलाई कर रही थी, और मैं ऐसे स्लिप करके गिरी। मतलब कमर के बल गिरी, पेट के बल नहीं गिरी, पूरी ऐसे गिर गई, बहुत बुरी तरह गिरी मैं। गिरने के बाद मैं बहुत तेज़ चीखने, फिर मुझे एकदम से, मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या। फिर मैं अंदर आ गई, तुरंत आई, कि वो गिरी तो मेरी अभी भी कमर में, इस साइड, ये जो साइड है ना, ये पूरा साइड और ये पैर मेरा बहुत दर्द हो रहा है। मतलब मैंने मूव वगैरह लगा लिया था, मूव नहीं लगाया था, आए बताती हूँ क्या लगाया था। तो उसके बाद जब मैं गिर गई तो मैं डर तो हो ही गया कि, फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने सोचा मैं करूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा। गिर के मैं तुरंत उठ गई। फिर एंजल आज घर पे ही थी, स्कूल नहीं गई थी। एंजल ने वाइपर मार के वो अंदर आई और मैं बैठी। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, ये बगल में ही थे, मतलब इनका ऑफिस गोडाउन 2-3 जगह है, तो यहाँ पे बगल में ही थे। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि, मतलब मैंने इनको ये नहीं बताया कि मैं धुलाई कर रही थी, और फिर मैं धुलाई में स्लिप करके, तब तो मेरी तो ओट लग जाती। मैंने ये बताया कि मैं वॉशरूम जा रही थी, वॉशरूम में पता नहीं कैसे पैर मुड़ गया, मैं गिर गई। तो ये भी घबरा गए। लेकिन फिर उसके बाद मैंने मूवमेंट वगैरह देखा कि मूवमेंट हो रही है कि नहीं, तो मूवमेंट वगैरह हो रही थी। बस जब मैं गिरी हूँ तो कमर के साइड में लगी है, पीछे के साइड। तो मेरे पैर और जो ये वाले कूल्हे होते हैं ना साइड वाले, ये पेन कर रहा। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने उसे बताया कि मैं करूँ क्या, डॉक्टर के पास जाऊँ या क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने भी कहा कि तुम लेट जाओ चुपचाप और देखो, 1-2 बजे तक देखो, मतलब फील मूवमेंट हो रही है या फिर कोई ऐसा तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है।
अगर ये सब होता है तो तुम तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन भगवान की दुआ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोमेंट दर्द हो रहा है मेरी कमर में और मेरे पैर में और कूल्हे में दर्द हो रहा है। फिर ये आए, फिर ये आयोडेक्स लेके आए, तो फिर मैंने आयोडेक्स लगाया, फिर मैं लेट गई। तो आज कहते हैं ना कि भगवान ज़रूर साथ में होता है। बहुत बड़ी मुसीबत कभी कभी बहुत छोटे में बीत जाती है। तो आज मैं भगवान की दुआ से ही बची हूँ, ऊपर वाले की ही दुआ से बची हूँ। और मतलब ऐसा डर लगा है ना कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दिन छोड़ के ही पोछा लगाऊंगी। रोज़ झाड़ू पोछा, झाड़ू तो रोज़ लग लेगी, लेकिन रोज़ पोछा और ये धुलाई वगैरह नहीं करूँगी। हाँ, उसको गए हुए 6-7 दिन तो हो ही गए हैं, 10-12 दिन की बात और है, वो आ ही जाएगी तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। और मुझे 8वां महीना बहुत फूँक फूँक के निकालना है, क्योंकि मेरी डॉक्टर मुझे पहले ही कह चुकी है कि तुम्हें जो 8 मंथ है वो बहुत ध्यान से निकाला है। क्योंकि क्या हुआ है कि जो अल्ट्रासाउंड हुआ था 7वें महीने में, उसमें मेरे बच्चे का हेड नीचे आ चुका है, हेड डाउन हो चुका है, बहुत जल्दी हो चुका है। तो उसने वही बोला है कि, और क्या होता है ना कि आप चाहकर भी बेड रेस्ट नहीं कर सकते। जब आपके घर में कोई करने वाला नहीं है, आप खुद अकेले हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं तो सब भगवान पे छोड़ के करती हूँ, सही बताऊँ। मैं सब कुछ फूँक फूँक के कदम चलती हूँ और सब ऊपर वाले पे छोड़ के करती हूँ कि आपने दिया है और आप जानो, मैं कुछ नहीं जानती। तो वही है कि आज वाकई में बहुत डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, ये भी डर गए थे। फिर मैंने दोपहर में मैं उठी हूँ, फिर मैंने मूंग की दाल बनाई है और राइस बनाया है, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है। मूंग की दाल और राइस बनाए, फिर ये भी खा के गए, ये भी मेरे हस्बैंड भी खा के गए, और काम वाली नहीं है। और फिर बर्तन धुले मैंने, बर्तन धुले, बर्तन तो हो ही जाते हैं कुकर, और चाहे आप इतना खाना बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ, बर्तन तो सेम ही होने हैं, बर्तन होने ही होने हैं। तो वही बर्तन वगैरह धुल के मैं बैठी, मैं लेटी ही रही, डर के मारे लेटी रही। लेकिन मेरी फ्रेंड का ही फ़ोन बीच बीच में आता रहा कि सही हो, कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो ले चले हैं डॉक्टर के यहाँ, ये वो। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस मुझे कैसे भी 8 मंथ अपना बहुत अच्छे से निकालना है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ध्यान देकर। आगे तो भगवान है ही, और जितना हमारे हाथ में होगा हम उतना करेंगे। और हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। क्योंकि नौकरी वाले लोगों के पास, आप लोग जो जॉब करता होगा उसके पता ही होगा कि वो इंसान जॉब में ही इतना थक जाता है कि घर आके वो क्या क्या करे। लेकिन उसके बाद भी अगर ये 10 बजे भी घर में आते हैं, और अगर मुझसे खाना नहीं बन पाया, मैंने जैसे सब्जी बना दी, फिर रोटी ये सेक लेंगे, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इनके आने से पहले खाना बना दूँ, जबकि ये फ़ोन करके बोल देते हैं कि मैं आके मैं बना दूँ। मुझे लगता है यार, इंसान पूरा सुबह से लेकर शाम तक तो लगा ही रहता है, फिर घर में भी आके उसको रिलैक्स ना मिले तो क्या, ऊपर से भागा दौड़ी उनकी लगी रहती है किसी न किसी वजह से, इधर से उधर, उधर से। वही वाली बात होती है ना, हम तो बहुतों को कर देते हैं, लेकिन हमें करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, वक्त है और टाइम है, टाइम बहुत कुछ सिखाता है और टाइम बहुत कुछ दिखाता है। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत नज़दीक से चीज़ें देखी हैं कि लोगों का जब खुद का काम निकालना होता है तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन लोग जब हमें ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर कौन करता है, ये हमारे रिलेटिव्स ही करते हैं ज़्यादातर, जो हमारे अपने कह लीजिए। लेकिन मुझे तो सबसे अच्छे मुझे मेरे दोस्त लगते हैं, सही बताऊँ, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे रहे हैं, मुझे किस्मत से दोस्त ऐसे मिले हैं कि जो मेरे लिए हमेशा हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा। अगर मैं कुछ कह दूँ, कुछ कर दें। लेकिन कभी इस पे भी चर्चा करूँगी कि हमसे काम निकलवाना और हमें ज़रूरत होना, फिर जो भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना दर्द दर्द लगता है और दूसरे का दर्द तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा 100% यकीन है कि ऊपर वाला हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा। सब मुसीबतें दूर होंगी, सब कुछ अच्छा होगा धीरे धीरे। लेकिन आज मैं सच बताऊँ, सच कह रही हूँ, बहुत ही डर गई थी, और डर के उठ तो गई थी। फिर इनको बताने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर इनको बता देती कि बाहर की धुलाई कर रही थी उसमें गिरी, तो ये मुझ पर बहुत ही चीखते चिल्लाते। क्योंकि इन्होंने मुझे वैसे ही वार्निंग दे रखी है, घर गंदा रहे लेकिन तुम्हें धुलाई वुलाई नहीं करनी है, कैसे भी ये कुछ दिन तुम्हें निकाल लेने, फिर तो वो आ ही जाएंगी, जो मेरी दीदी हैं।
जो मेरी हेल्पर है। और मेरी हेल्पर जो है ना वो इतनी अच्छी हेल्पर है, इतनी अच्छी कि जब वो यहाँ से जा रही थी ना तो मुझे गले लगा के और मुझे बोल के गई स्पेशली कि आप ज़्यादा काम मत करना, बस कैसे भी काम चला लेना, हम आ जाएंगे तब तक, ठीक है। क्योंकि ऐसी हेल्पर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आज का यही ब्लॉग है। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें करके मन भी हल्का हो जाएगा, आप लोगों से बात भी कर लूँगी। और ये जो टीका है ना, कल मंगलवार था ना, हनुमान मंदिर गई थी, वहाँ का ये छूटता नहीं है जल्दी, ये 3-4 दिन ऐसे ही रहता है, उन्होंने साइड में लगा दिया। तो आज मैं ऐसे ही मंदिर तो मैं खैर जाऊँगी, थोड़ा सा मंदिर जाके मुझे बहुत सुकून सा मिलता है शाम को, इसलिए मैं आज पूरे दिन लेटी रही, पूरे दिन सुबह से लेके बस खाना बनाने के लिए उठी थी और एक बार बर्तन धुलने के लिए उठी थी बस। और एंजल ही टिनटिन को देख रही है। हाँ, टिनटिन को खाना मैंने खिलाया क्योंकि वो किसी से खाती नहीं, पता नहीं जब मैं एडमिट होंगी 4-5 दिन के लिए तब वो कैसे खाएगी, कैसे, वो किसी से नहीं खाती, एक मतलब एक बाइट भी कोई से नहीं खिला सकता, यहाँ तक कि उसके पापा भी नहीं खिला सकते। अपने डैडी को बहुत प्यार करती है वो, डैडी के बिना नहीं रह सकती, डैडी डैडी डैडी। लेकिन खिलाने के लिए खाना अगर उसे खाना है, दूध पीना है, कुछ भी, वो मैं ही कर सकती हूँ, वरना वो किसी के हाथ से कुछ नहीं खाती। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस यही, आज मेरे मन भी नहीं किया, सही बताऊँ कोई ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया, मेरे दिमाग में बस यही चलता रहा कि यार कैसे। और मैं इतना डर गई कि मैं एकदम से झटका दे दिया, मैं मतलब कांतर के नाम से, कान खजूरे के नाम से मेरी हवा ख़राब रहती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। छिपकली अगर इस रूम में अगर छिपकली आ गई, मैं यहाँ पे सोऊंगी नहीं जब तक तो वो छिपकली नहीं निकल जाएगी। मतलब ये डर मेरे दिमाग से, दिल से निकलता ही नहीं है कि उस छिपकली को चाहे रात के 2-3 बज जाए, उसे निकाल के तभी सोऊंगी इस टाइम, मतलब ऐसा डर लगता है। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिए, न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कल की रूटीन में फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से, बताऊँगी। अभी तो पेन हो रहा है मुझे कमर में हल्का सा, मैंने वो लगा लिया, आयोडेक्स लगा लिया है, और पैर में हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।